नमस्कार। विद्या भारती राजस्थान के गूगल क्लासरूम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रथम जांच परीक्षा के पश्चात आज अपन पुनः अपने क्लासरूम में मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रथम जांच परीक्षा है वो दी, काफ़ी आनंद आया होगा, क्योंकि परीक्षा का ये एक अपने लिए नया पैटर्न था। आइए आज हम पाठ 10 का अध्ययन करते हैं। पाठ 10 कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। अर्थात जो कूड़ेदान है वह जो लापरवाह लोग हैं उनको अपनी उपयोगिता के बारे में बता रहा है और कौन कौन सी सावधानी अपने को रखनी है। आइए कूड़ेदान अपने बारे में हमें क्या बताना चाह रहा है। घर, गांव, गली, मोहल्ले की गंदगी देख लोग मुँह भौहें सिकोड़ निकल जाते हैं, लेकिन मैं उसी गंदगी को ढो सबको बीमारियों से बचाने का काम करता हूँ। सुनो मेरी कहानी, मेरी जुबानी। अर्थात कूड़ेदान हमें ये बता रहा है कि जो गलियों में लोग घूमते हैं, आते जाते हैं, वो गंदगी को देख करके मुँह पे रुमाल रख करके, नाक बंद करके दौड़ के निकल जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। पर मैं उस गंदगी को एक साथ इकट्ठा रख करके, ढक करके आप लोगों को स्वस्थ रखने का प्रयास करता हूँ। ये कूड़ेदान हमें कह रहा है। मैं कई रंगों में मिलता हूँ, मेरे कई आकार हैं। घर, स्कूल हो, दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह रहता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ। चीज़ हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम। ज़्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। अब तो समझे? हाँ, मेरा नाम कूड़ेदान है। आज मैं आपको पते की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिखकर चलता हूँ। क्या? यूज मी, अर्थात मेरा प्रयोग करें। जब से यह धरती बनी है तभी से मैं संसार में हूँ। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे, पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक, टिन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाए जाने लगा हूँ। पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, अब मैंने ढक्कन लगवा लिया है। जब मेरी आवश्यकता हो ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ। अर्थात हम सब जानते हैं पुराने समय में घरों में कचरा इकट्ठा करते थे। हमेशा से ही कचरा है वो अपन एक स्थान पर डालते हैं, पर पहले पुरानी बाल्टियों का प्रयोग करते थे, किसी टूटे फूटे डिब्बे का उपयोग करते थे। पर आज समय के साथ साथ सभी घरों में जो कचरा पात्र है, डस्टबिन है, वो भी साफ सुथरा, सुंदर, अलग अलग कलर में और व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। पहले डिब्बों में हम लोग कचरा डालते थे तो वो खुला रहता था, पर आज और सावधानी बढ़ी है, सुरक्षा बढ़ी है, तो कचरा पात्र के
ढक्कन भी लगने शुरू हो गए हैं। जब आवश्यकता होती है ढक्कन खोल लेते हैं, ज्यों ही कचरा डाला और कचरे पात्र का ढक्कन है तुरंत बंद करते हैं। इससे क्या है, बीमारियां नहीं फैलती और आसपास का वातावरण है वो भी स्वच्छ रहता है। जागो लोगों, मेरी कहानी सुनकर जागो। संसार में चीज़ें बदलती रहती हैं, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। अब मैंने अपने भाइयों को भी काम करना सिखा दिया है। नीला व काला ये कूड़ेदान मेरे भाई हैं और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। आप मेरे नीले भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि। काले भाई का उपयोग जीवाणु फैलाने वाली वस्तुओं को डालने के लिए होता है, जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त से सनी इंजेक्शन की सुई आदि। मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे सब्जी व फलों के छिलके आदि। आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में न लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से हैजा, पैचिस और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है। यह सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसलिए यह ध्यान रखना कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। गंदगी से फैले बीमारी, स्वच्छता की आई अब बारी। आओ बीमारियां भगाएं, सारी जिंदगी निरोग बनाएं हमारी। जय हिंद, जय भारत।